भीम आर्मी के चीफ जब से नगीना के सांसद बने उनके चाहने वालों की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली ही बार में हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलित, शोषित, पीड़ित, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई किसी भी धर्म जाति व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है। चंद्रशेखर आजाद ट्वीट की बजाय पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं, जबकि दूसरे नेता या सांसद सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से सोचते हैं न्याय मिल जाएगा। इसी कारण भी चंद्रशेखर आजाद को सभी लोग देखना व सुनना पसंद करते हैं। तीसरा बड़ा कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद सच को सच, झूठ को झूठ बोलने का दम रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बोल डाला था कि कुंभ को लेकर कि वहां पर वो जाएगा जिसने पाप किया है। कोई पाप करता है तो वो बोलता है क्या? हम तो गुरु रविदास जी को मानते हैं और उन्होंने बोला था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिससे कई मनुवादी सामंतवादियों को उड़ गई थी नींदें। और इसके साथ साथ अयोध्या के शंकराचार्य ने तो चंद्रशेखर आजाद की इन बातों को सहमत भी हुए थे। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद का मान लिया है लोहा संसद टीवी ने भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन संसद टीवी पर देखे जाने वाली वीडियो चंद्रशेखर आजाद की है, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं लोगों से संबंधित। इसी भी चंद्रशेखर आजाद ने भरे सदन में भाजपा सरकार रोजगार देने के सख्त खिलाफ है और बाढ़ व सूखे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गरीब जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद ने भरे सदन में मोदी सरकार को क्या बोल डाला। थैंक यू सर, फाइनली सपोर्ट दिस बिल सर। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे लैंडिंग बिल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरे लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरे ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरा लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरे लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद।